ईश्वर ने हर किसी को हीरा बनाया है, बस चमकता वही है जो तरसने की हद से गुजरता है। जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुशवाहा, प्रयास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्लासी और बक्सर का युद्ध। प्लासी और बक्सर का युद्ध जानेंगे कि क्यों हुए युद्ध और इसका क्या कारण रहा। आप लोगों को मेहनत करना है, जो भी पॉइंट नोट करने वाले हैं नोट करते रहिए, क्योंकि हर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध क्यों हुआ, इसका क्या कारण था, और आप लोग घर की कंडीशन जो है, माता पिता की गरीबी को देख करके अपना पढ़ाई भी करते रहिए ताकि अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। तो आज हम जानेंगे, पहले हम सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में जान लें। सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध का मतलब जो वो युद्ध 7 वर्षों तक चला। लिख लेना 1756 से 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध में क्या हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच, फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, जिसमें कि अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों की जीत हुई सप्तवर्षीय युद्ध में। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य यह युद्ध हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध 7 वर्षों तक चला, जिसमें अंग्रेजों जो इंग्लैंड के हैं, ब्रिटेन के, उनकी जीत हुई और फ्रांसीसियों की हार हुई। और उसके बाद हम जानेंगे वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध ये हुआ 22 जनवरी 1760 में। 22 जनवरी 1760 को इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के मध्य ये भी हुआ, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी के मध्य देखो, युद्ध जब भी हुए हैं तो नुकसान दोनों तरफ को होता है। अंग्रेजों ने क्या अपनाया था, फूट डालो और राज करो। भारत में एकमात्र कंपनी के रूप में आए और देखते देखते पूरे भारत में अपना वर्चस्व फैला लिए और कंपनी लगाते गए और यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिए। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 तक चला। वांडीवास का युद्ध जो हुआ 22 जनवरी 1760 में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। अब हम जानेंगे प्लासी और बक्सर के युद्ध के क्या कारण रहे। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध का कारण क्या था। पहली चीज हम जानेंगे बंगाल को। प्लासी के युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। अब देखना प्लासी का युद्ध के क्या कारण रहे कि प्लासी का युद्ध करना पड़ा। सबसे पहले हम इसके पहले जानेंगे बंगाल। बंगाल जो आज का बंगाल है वो नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब मिल करके एक बंगाल का क्षेत्र था। तो बंगाल के क्षेत्र में एक मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां, जो मुर्शीद कुली खां था ये पहले वहां का दीवान बना, वहां का दीवान बना। जो मुर्शीद कुली खां था वहां का दीवान बना बंगाल का। अब देखना बंगाल में क्यों अंग्रेजों की नजर जाती थी, क्योंकि बंगाल में कच्चा माल तैयार होता था, कृषि समृद्ध था, कृषि में समृद्ध था, यानी कि जितनी कृषि होती थी वहां की कृषि समृद्ध था। उसके बाद कच्चा माल वहां से तैयार होता था। तो यहाँ का जो दीवान बना बंगाल का, मुर्शीद कुली खां बना। मुर्शीद कुली खां क्या बना, दीवान। अब देखना कि कैसे वहां की स्थिति हुई। वहां जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल शासक बना फर्रुखसियर, जब उसके बाद आया तो फर्रुखसियर को एक बीमारी से ग्रसित था। उसको एक ऐसी बीमारी हो गई थी जो भारत में कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी,
इनके अंडर में एक वैद्य रहता था, वैद्य जो इलाज करते थे, तो एक वैद्य था। उसने फर्रुखसियर का इलाज किया और फर्रुखसियर ठीक हो गया। जब फर्रुखसियर ठीक हो गया तो उसने कहा कि हमारे बंगाल राज्य में आप स्वतंत्र व्यापार कर सकते हो, स्वतंत्र व्यापार कर सकते हो, बस 3,000 रुपये महीने का दे देना। कितना कम रुपया, 3,000 रुपये महीने का कुछ नहीं था। फर्रुखसियर ने कहा आप स्वतंत्र व्यापार करना यहाँ बंगाल में। तो जब व्यापार के लिए देखो, और दिया क्यों? क्योंकि उसका इलाज BEIC के अंडर में कोई वैद्य रहता था, उसने उसका इलाज किया, वो ठीक हो गया। अब देखना इसका कितना नुकसान बंगाल को और पूरे भारत को उठाना पड़ा। जो मुर्शीद कुली खां था, ये पहले तो दीवान था, अब बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया। स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र शासक वो होता है जो डिसीजन ले सके, स्वयं डिसीजन ले सके। अब मुर्शीद कुली खां पहले तो दीवान था, अब स्वतंत्र शासक बन गया। इसी के अंडर में जो इसका दामाद था, उसके अंडर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था अली वर्दी खां। अली वर्दी खां इसके जो दामाद थे, दामाद के साथ रहता था अली वर्दी खां। अली वर्दी खां। अब अली वर्दी खां जो था, वो दामाद के साथ एक व्यक्ति रहता था, उसका क्या नाम? अली वर्दी खां। अब देखना, अली वर्दी खां के कोई लड़का नहीं था, उसके 3 बेटियां थी, केवल 3 बेटियां। अली वर्दी खां जो था, इसके 3 बेटियां थी, यानी 3 बेटी थी। और तीसरी जो सबसे छोटी बेटी थी, सबसे छोटी बेटी, यानी 3 बेटी थी। 3 बेटी में जो सबसे छोटी बेटी थी, सबसे छोटी बेटी का जो लड़का था, सबसे छोटी बेटी का जो लड़का था, देखना मुर्शीद कुली खां क्या हुआ? बंगाल का स्वतंत्र शासक बना। स्वतंत्र शासक बना, उसके बाद इसके दामाद के साथ एक व्यक्ति रहता था अली वर्दी खां। अली वर्दी के खां के पास कोई बेटा नहीं था, इसके 3 बेटियां थी। 3 बेटी जो थी, सबसे छोटी वाली बेटी, भाई जैसे मान लो कि ये 3 बेटियां हैं, तो सबसे छोटी वाली बेटी का लड़का जो था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। अब देखना कि जो सिराजुद्दौला उसका लड़का था, सबसे छोटी वाली बेटी का लड़का क्या था? सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला ने कहा कि अब आप यहाँ व्यापार नहीं कर सकते, तो कहें कि अब युद्ध होगा। उसी युद्ध का नाम क्या दिया गया? प्लासी का युद्ध। अब देखना, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। अब एक तरफ था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, एक तरफ था सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ थी BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों वाली। अब देखना, इनके साथ दो था मीर जाफर। इनका सेनापति कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर। और इधर जो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। अब देखना कि यहां क्या किया? मीर जाफर की जो इनके पास सेना थी, 50,000 सेना थी, हाथी घोड़े की बेहतरीन सेना। और जिनके पास जो सेना थी, कहने वाले लिखते हैं 3,000 प्लस सेना थी। 3,000 प्लस सेना थी। 3,000 प्लस सेना थी। अब देखना, जब युद्ध सामने आया तो मीर सेना को लगा कि जैसे मीर जाफर जो सेनापति है, इसने की गद्दारी अपने साथ। तो जब गद्दारी की तो सेना युद्ध लड़ी ही नहीं, और जिसको एक हम नाम देते हैं, कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध में कहते हैं जीता कौन? तो वैसे तो जीता कोई नहीं, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसने मीर जाफर की गद्दारी की वजह से यह युद्ध हारना पड़ा। फिर जो BEIC क्या करती है? मीर जाफर को कहती है कि तुमको मैं राजा बना दूंगा। तो मीर जाफर को अगला राजा कौन बनता है? मीर जाफर।
मीर जाफर को राजा बना देते हैं। जब मीर जाफर राजा बनता है तो BIC के लोग जाते हैं, इससे खूब पैसा लेते हैं, 3 करोड़ रुपया लूट लेते हैं। मतलब बार बार जाते हैं और कहते तुम पैसा दो। मीर जाफर परेशान हो जाता है। जब परेशान हो जाता है तो ये कहता है कि अब मैं पैसा वैसा नहीं दूंगा। तो BIC को लगता है कोई आदमी थोड़े है, इसने अपने देश के साथ गद्दारी की है, इसको सीट से भगा दो। तो 15,000 रुपये इसको देते हैं महीने का और कहते हैं 15,000 रुपये पकड़ो और तुम सीट खाली कर दो। मीर जाफर के जाने के बाद इस फिर सीट पर किसको बैठाते हैं? मीर कासिम को। अगला राजा जो बनेगा मीर कासिम बनेगा, मीर कासिम। अब देखना, मीर कासिम राजा तो बन गया, लेकिन मीर कासिम ने दिमाग लगाया। राजधानी कहाँ बनाया था? मुर्शिदाबाद। ये जो मुर्शीद कुली खां था, इसने राजधानी जो बनाया था, राजधानी मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद क्या बनाया? राजधानी। मुर्शीद कुली खां ने जो अपनी राजधानी बनाया था मुर्शिदाबाद, इसने कहा अंग्रेज यहाँ आते हैं और टैक्स लेकर के पैसा चले जाते हैं, ऐसा करो राजधानी बदल दो। तो जब मीर जाफर को राजा से हटाएं, 15,000 रुपये महीना का पकड़ा करके कहें तुम सीट्स खाली करो। मीर कासिम को तो बैठा लिए, इसने राजधानी परिवर्तन करके राजधानी जो बनाया वो बनाया मुंगेर। भाई राजधानी बदल जाएगी तो कुछ दिन तो कम से कम सुकून से रहेंगे। इसने राजधानी बनाया। इसने कहा कि अब जो टैक्स देते हो ना, वो टैक्स आपको देना पड़ेगा व्यापार के लिए। और टैक्स किसने माफ किया था? फर्रुखसियर ने। ये जो राजा था फर्रुखसियर, फर्रुखसियर। तो इसने BIC ने क्या कहा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने कहा कि हम टैक्स कैसे दे सकते हैं, हमारा तो टैक्स फर्रुखसियर जो मुगल बादशाह था उसने माफ कर दिया, तो तुम टैक्स लेने वाले कौन होते हो? तुम तो हो कहाँ के नवाब? बंगाल के राजा हो ना। और फर्रुखसियर पूरे भारत का जो मुगल बादशाह था उसने हमारा टैक्स माफ कर दिया। तो अब इनमें दोनों लोगों में बहस होती, कहें ठीक है टैक्स नहीं देते हो तो ना दो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम भारतीयों का टैक्स माफ कर देंगे। जो भारतीय लोग हैं, भारतीय, इनका टैक्स क्या करेंगे? माफ कर देंगे। जब इनका टैक्स माफ हो जाएगा तो भारतीय जो सामान था वो भी तो बिकेगा अच्छे उसमें। जब टैक्स कम पड़ेगा तो अच्छे रेट में जाएगा। तो इसने क्या किया कि BIC को लगा कि इसको हमने गलती से बैठा दिया मीर कासिम को, अब इसको सीट क्या हो गए, इसको भी छुड़वाना पड़ेगा। अब एक युद्ध का फिर वर्णन होता है जिसे हम जानते हैं बक्सर के युद्ध के नाम से। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। अब देखना बक्सर के युद्ध में कौन कौन सी सेना हुई। पहली तो जो बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम, मीर कासिम। दूसरा देखना अवध पड़ता है, अवध लखनऊ का क्षेत्र। अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। उसके बाद देखो मीर जाफर कहाँ का है? मीर कासिम बंगाल का। सुजाउद्दौला कहाँ का नवाब है? अवध का। उसके बाद जो तीसरा नवाब बना, तीसरा था, देखो मीर कासिम हो गया बंगाल का, और उसके बाद अवध का हो गया सुजाउद्दौला। उसके बाद जो मुगल बादशाह था, मुगल ये था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड, द्वितीय। तीनों की सेनाएं मिल करके एक युद्ध लड़ती हैं जिसका नाम दिया जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध 1764 में। लेकिन जीत किसकी हुई बक्सर के युद्ध में? अंग्रेजों की। अंग्रेजों की सेना कम थी, लेकिन बक्सर के युद्ध में जीत लेते हैं। और जीतने के बाद, बक्सर युद्ध जीतने के बाद एक संधि होती है जिसे हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। अब देखना कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। मीर कासिम, सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों की सेनाएं मिल करके ये युद्ध नहीं जीत पाती हैं। कौन सा? बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ। अब देखना जो इलाहाबाद की संधि हुई उसमें एक कड़ा क्षेत्र पड़ता है। कड़ा यही पड़ता है प्रतापगढ़ के आगे, इलाहाबाद साइड। कड़ा का क्षेत्र लिया और चुनार का किला ले लिया। चुनार का किला जो अभेद किला है उसको ले लिए अंग्रेजों ने। उसके बाद कहें कि 50 लाख रुपया दो, इतना रुपया भी ले लिए। ठीक, अब इन्होंने क्या किया
कि सब लोगों ने इतना पैसा दिया, उसी जगह से बक्सर का युद्ध समाप्त हो जाता है। तो ये थे प्लासी और बक्सर के युद्ध का वर्णन। इतना इतना नुकसान उठाना पड़ा किसको? भारतीय लोगों को। भाई मानते हैं बंगाल का एरिया है, बंगाल भी तो भारत का हिस्सा था। धीरे धीरे ऐसे करके युद्ध की समाप्ति हुई। इलाहाबाद की जो संधि हुई उसी में कड़ा का क्षेत्र लिए, चुनार का किला ले लिए और 50 लाख रुपया कौन लिए? BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी अंग्रेजों की, उन्होंने। जय हिंद दोस्तों।